चलिए ध्यान दिया जाए, इसमें दिक्कत है किसी को? तो 3 नियम हम लोग पढ़े, 3 नियम हम लोग पढ़े। नहीं आप बाऊ नहीं, तो आप बाऊ क्या चीज है? ऊर्जा का नियम, ठीक है। उसके बाद एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और पैरेलल स्पिन के साथ नहीं, एंटी पैरेलल, एक सीधा तो एक उल्टा नहीं। और हुंड का नियम, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले अकेले अकेले भरेगा पैरेलल स्पिन के साथ, उसके बाद जोड़ी बनाएगा एंटी पैरेलल स्पिन के साथ। यही ना नियम पढ़े। चलिए क्वेश्चन आया, आप बाऊ के अनुसार इनमें से कौन सा विन्यास गलत है? पहला क्वेश्चन बताइए, आप बाऊ के अनुसार इनमें से कौन सा विन्यास गलत है? गलत है, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप बाऊ के अनुसार इनमें से कौन सा विन्यास गलत है? सभी गलत हैं। चलिए समझते हैं। आप बाऊ ने कहा था, आप बाऊ ने हम लोग को बताया था क्या, कि सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकक्ष भरेंगे या कक्षक भरेंगे, उसके बाद ही ज्यादा ऊर्जा वाले, उसके बाद ही ज्यादा ऊर्जा वाले उपकक्ष या कक्षक भरेंगे, यही ना बताया गया है। चलिए ध्यान दें, सबसे कम ऊर्जा 1s 2s और 2p में ऊर्जा क्रम लिखें तो सबसे कम 1s, तब 2s 2p, यानी अब बहुत साहब कहते हैं कि जब तक 1s पूरा नहीं भरेगा तब तक 2s को भरना गलत है, और जब 2s पूरा भर जाएगा तब 2p को भरना है, यही उनका नियम है। चलो देखते हैं, 1s पूरा भर गया है तब 2s भरा है और तब 2p भरा है, नहीं, यानी पहला सही है। दूसरा 1s पहले भरा है, फिर 2s भरा है और फिर 2p, तो 2p में तो तीनों कक्षों का ऊर्जा समान होता है, तो ये इसमें भरे चाहे इसमें भरे कोई बात नहीं है, यानी दूसरा भी सही है। आप बाऊ के अनुसार सही है, समझना है, ये क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन आपका जेई में पूछा है। आप बाऊ के अनुसार ये भी सही है। अब बाऊ ने थोड़ा ना कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले अकेले अकेले भरेंगे उसके बाद जोड़ी बनाएंगे, ये आप बाऊ का नियम नहीं है। अब बाऊ का नियम सिर्फ है कि पहले कम ऊर्जा वाला उपकक्ष भरेगा, कम ऊर्जा वाला कक्षक भरेगा, उसके बाद ज्यादा ऊर्जा वाला। वो कैसे भरेगा ये बताए थे वो। अब बाऊ को से कोनो मतलब नहीं है, नहीं, ये कैसे भरेगा, अकेले अकेले भरेगा कि पैरेलल स्पिन से भरेगा कि एंटी पैरेलल से भरेगा, इससे अब बाऊ कोनो मतलब नहीं है। चलिए ध्यान दिया जाए, तो ये सही है गलत है? सही है। इस पे आइए, 1s 2s 2p भी सही है। 1s पूरा भर गया, 2s पूरा भर गया, 2p में तीनों कक्षों का ऊर्जा समान है तो किसी में भर सकता है, नहीं, तो इसका मतलब क्या है? बुझाया? दिक्कत है इसमें? बोलो गधा सब। यहां पे आए, अब बाऊ के अनुसार इनमें से कौन सा विन्यास गलत है? अच्छा, इसे बोला कौन सा विन्यास गलत? सभी सही है इसमें। ये बताइए कौन सा विन्यास गलत है? सी गलत है और डी भी गलत है और बी भी गलत है। बस में आ रहा है? तो इसमें बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। बस में आ रहा है आपको इसमें? क्योंकि देखो 1s पूरा भरा नहीं तब तक 2s भरना शुरू कर दिए, गलत है। यहां 1s को छोड़ दिया, 2s पहले भरना शुरू कर दिए, गलत है। यहां पर देखिए 1s भर दिए और 2s को बिना भरे हुए 2p पे चले गए, ये भी गलत है। बात समझ में आ रहा है? कह सकते हैं? चलिए आगे बढ़े। पाउली के अनुसार कौन सा विन्यास गलत है? बोलिए। सी जो है पाउली के अनुसार गलत है। पाउली के ऊर्जा का नियम नहीं था, नहीं, यानी पहले 1s भरेगा पहले 2s भरेगा, पाउली को उससे कोनो मतलब नहीं है। पाउली का नियम था कि एक कक्षक में यानी एक डब्बा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एगो सीधा एगो उल्टा रहेगा, नहीं, तो ये खाली रह गया, उससे कोनो फर्क नहीं है पाउली को, क्योंकि पाउली ने ऊर्जा का नियम नहीं दिया था। पाउली ये थोड़े ना कह रहे हैं कि पहले 1s भरना चाहिए तब 2s भरना चाहिए तब 2p भरना चाहिए, ऐसा वो नहीं बोल रहे थे। वो बोलते थे कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसमें एक सीधा रहेगा और एक
उल्टा रहेगा। तो इसमें देख लो, एक सीधा और एक उल्टा है, एक सीधा एक उल्टा है, एक सीधा एक उल्टा है। इसमें भी आ जाओ, ठीक है, इसमें भी आ जाओ, सब ठीक है। इसमें भी इसमें ठीक नहीं है। यहां पर क्या है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन सीधे हैं, इसलिए क्या है, गलत है। तो यही ऑप्शन सही है हम लोग का। यहां पर देखें, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, सही है। बोलो दिक्कत है, पहचान सकते हैं ना? किसी को दिक्कत तो बोलिए। तो इस तरह से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड का नियम पहचान सकते हैं कि नहीं? पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखा जाए, अगला हम लोग का पॉइंट इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बताया गया। इलेक्ट्रॉनिक क्या परिभाषा है जी? नहीं, तो नॉर्मल सा परिभाषा है, कक्ष, उपकक्ष या कक्षक में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी कि कक्ष में, उपकक्ष में या कक्षक में इलेक्ट्रॉन सजाने का जो तरीका होता है, उसी सजाने के तरीके को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब देखो, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखना होगा, किसी भी परमाणु का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अफबाउ का नियम, पॉली का नियम और हुंड का नियम, तीनों नियम लागू होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप किसी एक नियम को छोड़ दें या किसी एक नियम को पकड़ लें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको तीनों नियम को एक साथ पालन होना चाहिए। अगर किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत माना जाता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, वो जो क्वेश्चन हम लोग बनाए उसमें सिंपली पूछा कि भाई अफबाउ के अनुसार कौन सा विन्यास गलत है, सही है। तो उस केस में आप खाली अफबाउ के बारे में सोच रहे हैं, नहीं। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अब तीनों नियम सही सही लागू होने चाहिए। नहीं, अफबाउ का भी, पाउली का भी और हुंड का भी ध्यान रखना है। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आसान है, हम लोग जानते हैं। अब किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, मान लो सबसे सिंपलेस्ट कौन है? हाइड्रोजन। सबसे सिंपलेस्ट अगर देखें हम लोग का, तो कौन है हम लोग का? हाइड्रोजन। चलो, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो परमाणु संख्या 1 विन्यास लिखना होगा, यानी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कय गो? 1 गो। तो 1 इलेक्ट्रॉन जाना है, तो सबसे पहले यही विन्यास हो जाएगा। नहीं भर लेंगे? नहीं। हीलियम का भरना हुआ 1s2 भरेंगे, क्या है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं, लिथियम का भरना है, ध्यान रखना है। तो लिथियम का भरना है तो 1s3, 1s3 भरना क्या है? गलत है। क्या भरेंगे? ध्यान रखना है, केयर करेंगे। लिथियम जो है इसमें 1s3 लिखना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ध्यान रखना है, एस में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए 1s3 लिखना गलत है। नहीं, तो पहले आप 1s में 2 भर दिए। नहीं, अब 1s में 2 भरने के बाद लिथियम का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब एक और बचा। नहीं, तो एक बचा, तो 1s के बाद कौन सा आता है? 2s। नहीं, तो 2s में आप एक को डाल देंगे, इस तरह से भरेंगे। अब किसी बड़े का लेके देखते हैं, जैसे मान लो सोडियम हम लोग लेते हैं, परमाणु संख्या 11। अब इसका विन्यास हम लोग को लिखना हुआ, होगा 11 होनी चाहिए। 2 2 4 6 4 10 और 1 11। दिक्कत है? तो सब लोग लिख सकते हैं? नहीं, तो अब जिससे पूछते हैं वो बताएंगे। चलिए, जैसे हम लोग यहां से लिख रहे हैं एल्युमिनियम 13। नहीं, अब जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। बताइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। सही है, बैठिए। नहीं, 13 हमको भरना था, 13 हम लोग भर सकते हैं, ध्यान रखना है। चलिए, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, बोलिए। हैं?
बैठिए, चलिए 1s2, 2s2, 2p, बोलिए, उनको बोलिए, बाकी लोग मत बोलिए। 2p4 सही है। तो यहां से 2 2 4 और 4 8 सही है। चलिए किसी और से पूछ लेते हैं। चलिए सर, ब्लैक शर्ट, बताइए, आपसे पूछा जाए यहां पर कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, बोलिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कई गो हो गया? गिनना भी है। 18 को हुआ। चलिए अब 3p के बाद, 3p के बाद किसमें भरे अब इलेक्ट्रॉन? 4s2, तो 3p के बाद 4s2 सही है। बैठिए, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं ना? नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आयन से लिख सकते हैं? नहीं, तो 1 to 40 तक आपको लिखना है। नहीं, 1 to 40 तक आपको लिख के लाना है। 1 से लेकर 40 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिख कर लाना है। लिख लाएंगे ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा इसको अब अगले क्लास में देखेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा।